शादी नहीं करनी? क्यों? ये क्या, ये आपने कोई देगें पकवानी है? नहीं, 35 से 40 दिन के दरमियान बहुत बहुत बंद हो जाता है ना, ऑटोमेटिक बर्तन है ये। और बार एक ये बर्तन लगाया जाता है, एक सेंटर में लगाया जाता है और एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बिलाल मुस्तफ़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गाँव के बिल्कुल करीब एक छोटे से जंगल के अंदर। व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस व्लॉग के अंदर इंशाअल्लाह हम आपको जो है वो एक देसी पोल्ट्री फार्म के अंदर लेकर जाएंगे। देहात का जो पोल्ट्री फार्म होता है उसके अंदर लेकर जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि जो मुर्गी का छोटा चूज़ा होता है देहात के अंदर पोल्ट्री फार्म के अंदर, इसको किस तरह तैयार किया जाता है, इसकी ग्रोथ किस तरह की जाती है, मुकम्मल मराइल इंशाअल्लाह हम आपको आज इस व्लॉग के अंदर दिखाएंगे। तो व्लॉग के ख़त्म होने तक हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा और बहुत कुछ दिलचस्प सुनने को मिलेगा। तो मैं इस वक्त पहुँच आया हूँ मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म के बिल्कुल बाहर। अब देखते हैं, इजाज़त लेते हैं इनसे कि ये हमें अंदर छोड़ते हैं कि नहीं। मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म में अंदर बंदों को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि जो नया बंदा अंदर जाता है उससे जो है ना वो तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। दुआ करें ये हमें अंदर छोड़ दें और हम अपना जो है ना व्लॉग कंप्लीट करें। देखते हैं, अब इजाज़त लेते हैं हमें अंदर छोड़ते हैं या नहीं। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ौजी साहब क्या हाल है? ये जो बंदा है इसका नाम फ़ौजी है और ये पुराना इस फार्म के अंदर काम कर रहा है। और ये कारी साहब, ये क्या, ये आपने कोई देगें पकवानी है? नहीं, हाँ कारी साहब, क्या दवाई? क्यों, ये बीमारी लगी हुई है कुछ? अच्छा, ये थूम, ये जो है ना शायद मुर्गियों को कुछ बीमारी लगी हुई है। ये कारी साहब हमसे छुपा रहे हैं कुछ। और फौजी आपका क्या हाल है? हाँ, आप बता सकते हैं हम आपको फौजी क्यों कहते हैं? हाँ, ये जब बहुत छोटा सा था ना तो ये जो पाकिस्तान आर्मी की जो है ना वो पेंट शर्ट होती है ना, वह यूनिफॉर्म होती है, ये वो पहनता था उस वक्त। उस वजह से बचपन से इसका नाम अब तक जो है ना वो फौजी चल रहा है। हाँ फौजी साहब, आपका रिश्ता हो गया? नहीं। ये शर्मा जाता है ये बंदा, शादी की बात करो तो शर्मा जाता है। क्यों, आप उम्र तो आपकी तकरीबन 40 साल के करीब है, शादी क्यों नहीं कर रहे? हाँ बताएं ना। ये क्या पूरी उम्र जो है ना इस फार्म में मुर्गियों के साथ ही बस रहने, शादी नहीं करनी? क्यों, घर वाले करवाते नहीं? हाँ, मंगनी हुई भी है? नहीं मंगनी हुई भी है। तो वो लड़की आपको कुछ नहीं कहती है कि शादी करो कुछ? हाँ। ये तो काफ़ी मेहनत का काम है ना, ये इस पर से छिलका उतारना। ये फीड में मिला कर देते हैं चूज़े को? हाँ जी, जूस बना कर देते हैं। ये इसका रस निकालेंगे और ड्रम के अंदर, वो जो पानी का ड्रम होता है, टैंकी जो होती है पानी की, उसके अंदर इसको डालेंगे थूम को और जो है फिर चूज़ों को पिलाएंगे। तो चलें दाखिल होते हैं फार्म के अंदर, देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल। ओए हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह। ये दाखिल होते ही ये देखें, ये शायद बीमार हुए हुए हैं। ये जब छोटे होते हैं ना इनको बहुत थोड़ी सी जगह लगती है। ये जो सामने कॉलम नहीं है, इस कॉलम तक जो है ना वो एक टाट वगैरह सी लगा दी जाती है और इनको बांध कर छोटी सी जगह पर रखा जाता है। जो ही ये बड़े होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर जो है ना कॉलम वाइज इनको जो है वो खुला किया जाता है। फिर जो है वो मतलब वो जो बंद होते हैं ना उसको पीछे लेकर आते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं दिन ब दिन, तो फिर इनको जो है वो पूरे फार्म के अंदर खुला कर दिया जाता है। ये जो मुर्गी है ना इसकी उम्र तकरीबन हो गई है 1 महीने या 27 दिन या 26 दिन, इतनी इनकी एज हो गई है। और ये फार्म के अंदर का माहौल देखें आप। इस फार्म के अंदर टोटल जो है ना वो 2000 मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं इस वक्त। तो हम सबसे छोटे फार्म के अंदर इस वक्त आए हुए हैं। तो ये जो बर्तन सामने लगा हुआ है ये भी नज़र आ रहा है। अभी इसके अंदर पानी नहीं है। वो जो मैंने अभी आपको बताया था, वो जो थूम छील रहे थे, वो पानी ड्रम के अंदर जो है ना वो जो टैंकी है उसके अंदर वो थूम डालेंगे, उसके बाद जो है ना वो पानी को ओपन करेंगे। तो ये ऐसा सिस्टम है, जब ये इसके अंदर पानी आता है, ये जब भर जाता है ये, तो फिर ये ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है ना, ऑटोमेटिक बर्तन है ये। और जब पानी जो ही इसके अंदर ख़त्म होता है, ये थोड़ा सा हल्का होता है, तो ऊपर से पानी आना फिर शुरू हो जाता है। अभी जो है पानी वाला निज़ाम तो आपने देख लिया है। अब ये साथ ही उसके ये जो है ना फीड वाला बर्तन लगा हुआ है।
ये फीड इनके आगे सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त डाली जाती है, एक सुबह नमाज के वक्त डाली जाती है और एक जो है वो असर के वक्त डाली जाती है। और ये जो कंप्लीट मुर्गी है ना, ये कंप्लीट मुर्गी ये तैयार होती है तकरीबन 35 से 40 दिन के दरमियान। ये कंप्लीट मुर्गी जो है ना वो तैयार हो जाती है। और ये देखें, ये फीड वाला निज़ाम है। दिन को जो है ना ये बर्तन उठा लिए जाते हैं। किस तरह उठा लिए जाते हैं, ये ऊपर ही जो है ये एक कुंडी टाइप की कोई चीज़ लगी हुई है, तो इनको उठा दिया जाता है जब ये खाली हो जाते हैं ना। सुबह जब फीड डालते हैं, जब ये खाली हो जाते हैं तो इनको इस तरह जो है वो ऊपर उठा लिया जाता है। जो ही शाम के वक्त दोबारा इनको मुर्गियों को भूख लगती है तो इस बर्तन को फिर जो है वो उतार दिया जाता है और फिर दोबारा फीड डाल दी जाती है। ये भी देख लें, ये जो दीवार होती है साइड पर, ये तकरीबन 2-2.5 फुट की ये दीवार है। उसके ऊपर ये जाली वगैरह लगाई होती है ना। तो जब गर्मी होती हैं तो इसके बाहर ये पर्दे लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जब गर्मी होती हैं इन पर्दों को नीचे उतार दिया जाता है। ये देखें, ये ऊपर जाली, इधर ये सारी जाली है। ये पर्दे इस वक्त उतारे हुए हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है। जो ही थोड़ी बहुत सर्दी होती है या हवा चलती है तो इन पर्दों को जो है वो खींच कर ऊपर बंद कर दिया जाता है। और जब शुरू में मुर्गी आती है, पहले दिन जब छोटा सा बच्चा आता है, तब जो है ना वो बहुत मतलब छोटा कमज़ोर सा होता है, बहुत छोटा सा होता है। तब उसको सर्दी भी ज़्यादा लग रही होती है, तो फिर क्या करते हैं, वो नीचे ताज़ा बूरा डालते हैं बच्चों के नीचे। उन मुर्गी के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नीचे ताज़ा जो है वो बूरा डालते हैं और साथ में उस बूरे के ऊपर ना अखबार वगैरह लगाई जाती हैं ताकि वो छोटे होते हैं ना समझ होते हैं, ये बूरा वगैरह खा ना जाएं, इस वजह से अखबार लगाई जाती हैं। और छोटी सी जगह पर उनको ना वो बंद कर दिया जाता है और सेंटर में एक अंगीठी लगाई जाती है जिसके अंदर लकड़ियाँ डालकर उनको सबको जो है ना वो हीट दी जाती है। और तकरीबन 7 से 8 दिन तक वो अंगीठी चलती रहती है। 8 दिन के बाद उसको निकाल दिया जाता है और इन चीज़ों को ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार भी हो जाते हैं, तो इनको खुला कर दिया जाता है। 8-9 दिन के जब ये होते हैं तो इनकी आँखों में कतरे डाले जाते हैं, हिफाजती कतरे डाले जाते हैं इनकी आँखों में। और तकरीबन 22 या 23 दिन के होते हैं, फिर इनको जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। ये वाला जो है ये दूसरा फार्म है। इसके अंदर तकरीबन 4000 मुर्गियाँ मौजूद हैं। इसके अंदर वाली थोड़ी जो है ना वो तेज़ हैं, वो दूसरे फार्म वाली लागर सी थी। ये देख रहे हैं आप, ये बर्तन बिल्कुल ये लाइन में लगे हुए हैं। ये लाइन के अंदर ये एक जो कॉलम होता है ना, ये यहाँ से ले कर यहाँ तक का फासला, इसके अंदर एक साइड पर एक ये बर्तन लगाया जाता है, एक सेंटर में लगाया जाता है और एक दूसरी साइड पर लगाया जाता है। बस ये बिकने के बिल्कुल करीब है, इनको तकरीबन 5 या 7 दिन। ये जो एक चूज़ा है, ये 80 रुपये का एक चूज़ा है। जब छोटा था ना 80 रुपये का एक चूज़ा है। और ये जो चूज़ा है ये बिल्कुल तैयार होने तक जो है ना वो ये खा लेता है, 4 किलो फीड खा लेता है। और मार्केट में इस वक्त 50 किलो फीड जो एक पूरी बोरी होती है उसकी कीमत है 8000 रुपये। तो ये 4 किलो फीड खा लेता है, तो तकरीबन 4 किलो फीड की कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर जो है ना वो 600 रुपये, यानी कि 680 रुपये ये टोटल इसका फीड और इसकी अपना जो है वो कीमत 680 रुपये ये हो गई। और बाकी जो इस पर दवाइयाँ वगैरह लगती हैं, तकरीबन एक चूज़े पर जो है ना तकरीबन भी 50 से 100 रुपये की दवाइयाँ लग जाती हैं। ये तकरीबन 4 किलो फीड जो है वो एक चूज़ा खा कर जो है ना 1 किलो 800 1 किलो 900 ग्राम का वज़न जो है ना वो देता है। और ये जो चूज़े जब शुरू में छोटे होते हैं तो फिर इन बर्तनों में इनके आगे पानी रखा जाता है। और ये जो चूज़े हैं ना, जब इनको शुरू में लेकर आते हैं तो ये वाली चीज़ है, ये अंगीठी है, ये आप देख रहे हैं, ये अंगीठी है ना। तो जब शुरू में ये आते हैं तो इसके अंदर जो है वो लकड़ियाँ डाली जाती हैं। ये इसके अंदर लकड़ियाँ डालकर इनको जो है ना हीट दी जाती है। बच्चे होते हैं, इनको सर्दी लग रही होती है तो इसके अंदर लकड़ियाँ डालकर जो है वो इनको हीट दी जाती है फार्म के अंदर। अभी हम जाते हैं अपने भाई के पास, बाकी जो मालूमात रह गई है वो हम उन्हीं से लेते हैं। ये जो लोग वीडियो ये जो इस वक्त देख रहे हैं, उनको ये कारोबार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है? क्यों मुश्किल काम है? इसमें एक तो ये है कि फीड बहुत ज़्यादा महंगी है। फीड, हाँ ये बात है, फीड आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है। चूज़ा भी महंगा हो गया। देखें 80 रुपये का एक चूज़ा है। ये कितना चूज़ा डाला हुआ है आपने? ये 6000 है। 6000, 8 छिके 48, 4,80,000 का सिर्फ चूज़ा आया हुआ है। आजकल हालात अच्छे नहीं है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से फीड में जो मटीरियल डालना था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 नंबरी करप्शन वो चीज़ नहीं है। ये भाई कह रहे हैं कि वो पहले जो फीड होती थी ना वो इतनी मतलब ओरिजिनल फीड होती थी कि उसके अंदर इतनी बेहतरीन चीज़ें डाली होती थी फीड के अंदर
कि वो फीड खाते ही जो है ना वो चूज़े में बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क नज़र आता था। और आजकल इतनी 2 नंबर फीड आ रही है मार्केट के अंदर कि चूज़ा खा भी रहा है, फीड है भी महंगी है, लेकिन चूज़ा जो है ना वो ग्रोथ नहीं कर रहा, वज़न अपना ज़्यादा नहीं कर रहा। फौजी आपके चलने का स्टाइल कैसा है? माशाल्लाह ये बहुत अच्छा नाइस आदमी है। इसके जो 2 भाई थे ना, 2 भाई वो इधर ही हमारे फार्म के अंदर फौत हुए हैं। 2005 का जब ज़लज़ला हुआ था तो इसके 2 भाई जो हैं वो इसी फार्म के अंदर जो है ना वो शहीद हो गए थे। और ये भी इधर ही था फार्म के अंदर। इसकी जो है ना वो टांग ज़ख्मी हुई थी, आज तक ये जो है पैदल सही नहीं चल सकता। अभी रात के खाने के लिए बर्तन धो रहे हैं। रात के लिए रात के खाने के लिए फौजी साहब बर्तन धो रहे हैं। आज रात क्या क्या पकाने का इरादा है आपका? सब्जी। ये क्या मुर्गियाँ तैयार हैं, आप वो नहीं खाते क्यों? ये जो बंदा फार्म में काम करता है ना, मुर्गियों के फार्म में, तो मुर्गियों से ये थक जाता है बंदा खा खा कर। हाँ, नहीं दिल करता ना, तो फिर वो जो है सब्जियां ज़्यादा यहाँ पर दिल होता है सब्ज़ी खाने का। यहाँ पर हम अपने व्लॉग का अख्ताम कर रहे हैं, तो उम्मीद है हमारा ये जो आज का व्लॉग था आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप पर रहम फजल करम और कामयाबी वाला मामला करे। अल्लाह हाफिज़।